हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा यूनिट 5 है EQ का जो सब्जेक्ट है वेब टेक्नोलॉजी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इसको देख लेना, इन्हीं में से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यूनिट 5 में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो इस तरीके से शॉर्ट्स नोट्स जो आते हैं ना हमारे, उस तरीके से कुछ टॉपिक दे देगा, उनके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि इनके बीच में डिफरेंस दे रखा है, गेट वर्सेज पोस्ट। तो गेट और पोस्ट में डिफरेंस देख लेना, सर्वलेट एंड जीएसपी में डिफरेंस देख लेना। तो थर्ड हमारा क्या, सेशन और कुकी में डिफरेंस देख लेना। फोर्थ क्या, आउट एंड एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इन जेएसपीज, तो ये देख लेना, ठीक है ना। तो यही हमारे जो आपको देखने को मिल सकता है, इस तरीके से दे देगा। इन टॉपिक पर आपको ना शॉर्ट नोट लिखने पड़ेंगे, इनको बताना पड़ेगा कि क्या क्या है ये। तो आप इनको देख सकते हैं, ये हमारे जो रहेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। 100% चांसेस मान के चल सकते हो कि देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इनमें से क्योंकि 2 मार्क्स में मिल जाएंगे या शॉर्ट नोट देगा तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सर्वलेट्स विद इट्स लाइफ साइकिल, how its life cycle is different from the life cycle of GSP. Explain with an example. Explain types of servlet. Give an example of HTTP servlet. Write step to execute the servlet. तो ये देख लेना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। इस वाले जो क्वेश्चन है ना, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है आपको। फिर हमारा जो थर्ड है वो क्या, जस्टिफाई वाई सर्वलेट्स परफॉर्म फास्टर इन कंपैरिजन टू जीएसपी। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ जीएसपी विद सूटेबल एग्जाम्पल, डिस्कस जीएसपी इन डिटेल। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको भी पढ़ लेना। ये वाला जो क्वेश्चन है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो हमारा सेकंड और थर्ड है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस यूनिट से, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। फिर ये इनके थोड़े कम चांसेस है, पर 100% मान के चल सकते हो। जैसे कि एक्सप्लेन रिक्वेस्ट डिस्पैचर, आल्सो डिस्क्राइब डिफरेंट वेज टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो इसको देख लेना, थोड़े कम चांसेस रहेंगे, इसको 90% चांसेस मान के चल सकते हो। और जो मैंने आपको सेकंड और थर्ड बताए हैं ना, उनको तो बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ के जाना, उनको तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है, ठीक है। तो इनको तो बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना, इसके थोड़े 90% चांसेस रहेंगे। फिर हमारा फिफ्थ क्या, व्हाट आर जीएसपी डायरेक्टिव्स। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ डायरेक्टिव्स विद एग्जाम्पल। व्हाट आर द स्टैंडर्ड एक्शन इन जीएसपी, इल्यूस्ट्रेट विद एग्जाम्पल। तो इस वाले को भी 100% पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 100% के साथ साथ जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। तो इस वाले को भी देख लेना। ये क्या, एक्सप्लेन द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट इन जीएसपी, डिस्क्राइब रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स एंड सेशन ऑब्जेक्ट इन डिटेल। और ठीक है, इसको देख लेना, इसके हम 100% ही चांसेस रहेंगे, तो इसको पढ़ के चले जाना। जो मैंने जैसे क्वेश्चन बताया उस तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। यही क्वेश्चन थे वैसे तो इंपॉर्टेंट। कभी कभार इनके साथ कुछ प्रोग्राम मर्ज करके दे सकता है, तो देने को दे सकता है, वो कभी कभार पूछ लेता, तो इन प्रोग्राम को देखना चाह रहे हो तो देख लेना। राइट index.html टू इनपुट सम डिटेल्स, नेम एज मैसेज फ्रॉम यूजर, ठीक है। इसके लिए तो हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने बताई दिया। आल्सो राइट्स अ सर्वलेट टू फैच एंड डिस्प्ले द सेम डेटा अपॉन द सबमिशन ऑफ द रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रोग्राम आ सकता है। और ये सेकंड है, आल्सो राइट अ सर्वलेट फॉर डिस्प्लेइंग अ स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। बहुत इजी प्रोग्राम है, एक बार करोगे तो समझ में आ जाएंगे। कभी कभार पूछ ले जाते हैं इस प्रोग्राम थ्योरी के साथ मर्ज करके, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो जीएसपी इज एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट नॉट रिप्लेसमेंट, जस्टिफाई व्हाट प्रॉब्लम्स ऑफ सर्वलेट टेक्नोलॉजी कैन जीएसपी इज सपोज टू सॉल्व। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसका आंसर भी ये जो हमारे सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है ना, उनके हेल्प से दे सकते हैं। तो इसको अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेकंड और थर्ड पढ़ लेंगे तो इसका आंसर भी आप बहुत आराम से दे पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो कि मैंने यूनिट 5 में बता दिया। यूनिट 5 में इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।